कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, है जो तुम्हारी अपनाओ से बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। आज की मुरली 1-8-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्वों के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं।
फल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। ना शिव बाबा ब्रह्मार शरीरे थाकलेও याद तो शिव बाबा के करते হবে। शिव बाबा के तो ब्रह्मा शरीरे देखा जाए ना, किंतु जानी तो আমরা, তাই याद शिव बाबा के करते হবে। मनुष्य कोई स्वर्गों की शब्दोक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने भी दैवी गुण धारण करनी है। बस এখন আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে চলেছি। তো বাবা কত সহজ রাস্তা আমাদেরকে তাই বলেছেন। তো শুধু বাবা কি বলেছেন যে বাবাকে याद करो और নিজের মধ্যে दैवी गुण धारण करो। अपनी जांच रखनी है, নিজেকে পরখ করতে হবে। नारद का मिशन भी है, नारদের উদাহরণও আছে। नारद লক্ষ্মীকে বরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্মী তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে সে তাকে বরণ করবার যোগ্য নয়। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। सन्यासीराও যেসব উদাহরণ দেয় আসলে এগুলো बाबार देवा उदाहरण। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, शुद्ध वही कथागुलोके भक्ति मार्गे गावा है। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। बाबार देवा उदाहरणगुलोके भक्ति मार्गे रिपीट करा है। भक्ति मार्ग है कि पास्ट का, অতীতে যা হয়েছে সেইগুলোকে নিয়ে মানে অনুষ্ঠান করা, সেইগুলো জ্ঞান শোনানো, এইসব করা হয়। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। এই সময় প্র্যাকটিক্যালি যা চলছে তো সেইগুলোরই পরে गायन হয়, महिमा হয়। भर देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। भगवान व देवतादेर जन्मदिन पालन करलेও কি হবে, खुशी मानाय, उत्सव करे, किंतु जाने ना। किंतु अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। बाबार काছে তোমরা শিক্ষা নিয়ে তোমরা নিজেরাও পতিত থেকে পাবন হচ্ছ আর অন্যদেরকেও পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তা বলছো। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है, एटाई मुख्य कथा। काउके प्रथमे बोझाते होबे जे तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं है। मुखे आत्मा आत्मा बोलले कि होबे, आत्मार कथाओ किन्तु केउ ठीक मतन जाने ना। आत्मा तो अविनाशी है। उस समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। যখন आत्मा ऊपर থেকে शांति धाम থেকে নেমে আসে, এসে শরীরে প্রবেশ করে, তো মূল কথা তো आत्मा। তাই বারবার প্র্যাকটিস করা দরকার যে আমি आत्मा। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। एक कथा बुझते হবে যে আমাদের সকল आत्मागणের पिता তিনি परम पिता परमात्मा शिव बाबा। তিনি আবার আমাদের परम टीचर, सुप्रीम टीचर। यह भी हरदम बच्चों को याद करना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो आप वापिस जाना है, बिना सामने खड़ा है। আমরা এখন জানি যে আমরা এখন ঘরে ফিরে যাব আর মহাবিনাশ কিন্তু সামনে অপেক্ষা করছে। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। तो बाबा बोझाচ্ছেন देखो सत्य जुगे जे दैवी परिवार होबे ओटा छोटो होबे, किन्तु এখন कलि जुगे এটা তো রাবণের রাজ্য, তো সেই জন্য এখানে জনসংখ্যা অনেক বেশি।
এখানে কত ধর্ম, কত মত, সত্য যুগে এগুলোর কিছুই হবে না। ওখানে তো একটাই ধর্ম, একটাই রাজ্য, ধর্মকে বলা হবে आदि सनातन देवी देवता धर्म। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है, यह पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। যখন কেউ স্কুলেও পড়ে তো কী হয়, প্রত্যেক ক্লাসে কত বই হয়, কত সাবজেক্ট, আবার প্রত্যেক বছর বই চেঞ্জ হয়, সেগুলোকে আবার কিনতে হয়। यहाँ तो कोई भी किताब या शास्त्रों आदि की बात नहीं। এখানে কিন্তু কোনো বই কিনতেই হবে, শাস্ত্র পড়তে হবে, এরকম কোনো কথা নেই। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সময় যে রাজাদের রাজ্য ছিল, তো বাবা বোঝাচ্ছেন তখন স্ট্যাম্প কিন্তু বানানো হতো রাজা রানীর নামে, তারা ছাড়া আর কোনো ফটো স্ট্যাম্পে দেওয়া যেত না। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। সত্যি তো এখন কি হয়, ভক্ত যারা মানে অতীত হয়ে গেছেন, এখন তারা নেই, কিন্তু তাদের নামেও স্ট্যাম্প বানানো হয়, তাদের ছবি দেওয়া হয় स्टैम्पे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, এমন নয় যে যারা অতীত হয়ে গেছেন দেবী দেবতা তাদের চিত্র বোধহয় এখন নষ্ট হয়ে গেছে। नहीं, पुराने ते पुराना देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। বাবা বোঝাচ্ছেন সবচেয়ে পুরানো তো দেবতাদের চিত্র, তো মানুষ কত খুশি হয়ে সেইগুলোকে কিনে নেয়, নিয়ে গিয়ে সাজায়। কারণ শিব বাবার পরে, শিব বাবা তো परमपिता परमात्मा, তিনি ঈশ্বর, আর তারপরেই কিন্তু দেবতাদের স্থান। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। এই কথাগুলো তোমরা বুদ্ধিতে ধারণ করো অন্যদেরকেও রাস্তা বলার জন্য। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। এই কথাগুলো পূর্বকল্পেও বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরাই শুনেছিলে, তোমরাই সত্যযুগে পদের অধিকারী হয়েছিলে, আর কেউ তো এগুলোর ব্যাপারে কিছুই জানে না। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন কে? परमपिता परमात्मा। মহাভারত লড়াই भी मशहूर है, মহাভারতের লড়াইও কিন্তু প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्य को टच होता जाता है, कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, মানুষ কিন্তু বলতেও বলে যে বিশ্বযুদ্ধ লাগবে। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। तो बाबा বোঝাচ্ছেন তার আগে, এই মহাবিনাশ মহাভারতের লড়াই লাগার আগে তোমাদের বাচ্চাদেরকে কিন্তু কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। बाकी एक কথাটা কিন্তু ভুল, মানুষের যে ভাবনা যে বোধহয় দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের লড়াই হয়েছিল, এটা ঠিক কথা নয়। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। बाबा বলছেন এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তোমরাই সত্যযুগে গিয়ে দৈবিক সম্প্রদায় হবে, তাই এই জন্মে দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। 63 জন্ম ধরে আমরা বিভিন্ন শরীর নিয়ে নিয়ে কত পাপ করে ফেলেছি। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्माई तो कान रूपी ऑर्गन দিয়ে শোনে, তো আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে
যে ইভিল কথা শুনো না, ইভিল কথা দেখো না, মুখ দিয়ে বলো না, চিন্তা করো না, কর্ম দ্বারা করো না, এরকম বলা হয়। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्रों खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। तो बाबा मने कराচ্ছেন যে দেখো তোমরাই কিন্তু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলে, তোমরাই চক্র খেতে খেতে মানে 84 জন্ম নিতে নিতে এসে তোমরা এই অবস্থায় পৌঁছেছ, তোমাদেরকে আবার ওই রকম দেবী দেবতা হতে হবে। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। যখনই খুশি আসে, নেশা আসে যে আমরাই দেবতা ছিলাম, আবার আমরা দেবতা হব, তো বাবা বলছেন তখনই কিন্তু পবিত্র হওয়ার জন্য হিম্মত এসে যায়। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का चक्रों का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे, एकदम सृष्टिर शुरूते আমরা তো দেবী দেবতা ছিলাম। यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था, हम आत्माओं का वह घर है। बाबा এসে আমাদেরকে জানালেন, তার আগে আমরা কেউ জানতামই না যে আমাদের ঘর, যাকে মূল বতন, শান্তিধাম, পরমধাম এরকম বলা হয়, তো ওটা যে আমাদের ঘর আমরা জানতাম না। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। ওইখান থেকে আমি আত্মা এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলাম, শরীর ধারণ করেছিলাম এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। আবার এখন আমরা বর্তমানে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ বংশী হয়েছি। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर वे तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। एक ही बाबा, তিনি আমাদের सुप्रीम बाप, তিনি सुप्रीम टीचर, তিনি सुप्रीम गुरु। हम उनकी मौत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। प्रथमे আমরা মুক্তিধামে যাব, অর্থাৎ নিজেদের ঘরে যাব। ওইখান থেকে পবিত্র আত্মা আমরা আবার এই সৃষ্টিতে সত্যযুগে ফিরে আসব, জীবন মুক্তিতে, যেখানে এসে আমরা রাজ্য করব। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। भक्ति मार्गे तो केउ बोझेनी, तो ওটাকে হিংসক রূপে দেবতাদের হাতে দেখিয়েছে। বাবা বলছেন আসলে এই সদর্শন চক্র এটা জ্ঞানের কথা। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। তাই ওখানে দেখানো হচ্ছে যে এই চক্র ঘুরিয়ে ওষুধের গলা কাটা হচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছেন যে এই চক্র তোমাদের থেমে যাওয়া উচিত না। বারবার চক্র ঘুরাতে থাকো, চিন্তন করতে থাকো আমরা কত হাইস্ট পদে ছিলাম, কিন্তু জন্মান্তরে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন হতে থাকলো, আর কখন আমরা এরকম বিকর্ম করবার ভাগিদার হয়ে গেলাম। এইসব পাপ কর্ম করতে 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 আমাদের অন্তিমে কত দুর্গতি হয়ে গেল। তা আমরা জানতাম না যে কোন কর্মের ফলে আমরা পুণ্যাত্মা হয়েছিলাম আর কোন কর্মের ফলে আবার পাপ আত্মা হয়ে গেছিলাম। এখন বাবা জানিয়েছেন, তাই বারবার একটা সাবধানী চিন্তন করা যে আমরা যেন আবার সেই বিকর্ম না করি যার দ্বারা আমাদের পাপ জমা হয়ে যায়। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है शिविरन करने के लिए। এখন বাবা আমাদেরকে এই স্মৃতি দিয়েছেন যে এগুলো আমাদের স্মরণ করা উচিত। ऐसे नहीं कि माला बैठ शिविरन करनी है। ভক্তি মার্গে যেমন মালা জপ করে, মালাকে স্মরণ করে, এরকম না। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আত্মার মধ্যে যে জ্ঞান আছে সেটা বাচ্চাদেরকে, ভাই বোনেদেরকে বোঝাতে হবে। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, तुम बच्चों को ही
स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे लिए है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको भगवान भी कहा जाता है। तो बाबा বলছেন এই জ্ঞান শিব বাবার কাছে আছে বলেই বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় এবং মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হয়। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাবাকে কিন্তু ভগবানও বলা হয়। भगवान माना बागानेर मालिक। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। माने जुगल रूपे जरा पति पत्नी बोलছেন तारा एक साथे থেকেও কিন্তু पवित्र থাকে। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वो स्त्री पुरुष बनते हैं। दुनियाते जरा सन्यास नेয় ওরা तो केवल पुरुषरा सन्यास नेয়, तारा घर गृहस्थ छेड़े दिए चले जाए। कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। तारा बोले जे स्त्री पुरुष एक साथे थाका जाए ना, एक साथे थेके पवित्र थाका ये तो बड़ मुश्किलेर कथा। तो बाबा बोलছেন सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। बादशाह सत्ययुगे छिलो ना लक्ष्मी नारायण पति पत्नी जुगल रूपे, तादेर महिमाओ करा हो। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। আমরাই এখন আমরাই পূজ্য ছিলাম, আমরাই আবার পূজারি হয়ে গেছিলাম। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাম মার্গে যখন আমরা চলে যাই তখন আমরা শিবের মন্দির বানিয়ে पूजा शुरू करी। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाबा আমাদেরকে পড়িয়েছেন, আমরা 84 जन्मेर ज्ञान के जानी। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। एक कथा गीतातेও আছে, তোমার আমার বহুবার জন্ম হয়েছে, তুমি ভুলে গেছো আমি ভুলিনি। তো বাবা এসে আমাদেরকে মনে করাচ্ছে যে আমাদের কত জন্ম হয়েছিল, কীরকম কীরকম জন্ম হয়েছিল, কিভাবে আমাদের পতন শুরু হলো। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। আমাদেরকে এখন বাবা स्वदर्शन चक्रधारी বানাচ্ছেন, অর্থাৎ নিজের উপরে দর্শন রাখা, নিজেকে চেক করা যে আমি কি করে যেমন পবিত্র ছিলাম আবার কি করে ওই রকম পবিত্র হতে পারব। শরীর তো ইহা পবিত্র बन না सके, কারণ শরীরের জন্ম তো বিকার থেকে হয়ে গেছে, এই জন্য শরীর এখানে পবিত্র হতে পারে না। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। তাই आत्मा যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায় তখন কিন্তু আত্মা এই পতিত শরীরকে ছেড়ে দেয়। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। सब आत्माई तो घरे फिरবে, কিন্তু প্রত্যেককেই पवित्र হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। सब आत्मा घरे फिरবে, আমরা তো ঘর থেকে আবার স্বর্গ দুনিয়ায় আসব। তো বাবা বলছেন ঘরে এখন ফিরতে হবে, সেই জন্য বাবাকে বাবার ইয়াদের সাথে সাথে ঘরকেও ইয়াদ করতে হবে। কারণ আমি যেখানে যাব সে एड्रेस तो जाना दरकार। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। যদিও আমরা জানি যে শিব বাবা পরম ধাম থেকে তিনি আমাদের কাছে ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে শোনাচ্ছেন, কিন্তু বাবা বলছেন বুদ্ধি কিন্তু পরম ধাম অর্থাৎ সুইট হোম থেকে সরে যাওয়া উচিত না। অর্থাৎ ঘরকেও বুদ্ধিতে রাখা দরকার। টিচার
घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। टीचर माना बाबा তিনি घर ছেড়ে দিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে আমাদেরকে পড়ানোর জন্য। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकेंड में कहाँ भी जा सकते हैं। বাবার তো সময় লাগে না, এমনি আত্মারও সময় লাগে না, বাবার তো একদমই সময় লাগে না। সেকেন্ডের মধ্যে बाबा আসেন আবার চলে যান। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पाँव अथवा कपड़े आदि मैले हो। এখানে যেমন কি হয়, একটু বাইরে বেরোলেই হাত পা ময়লা হয়, কাপড় ময়লা হয়ে যায়, আবার তাকে ধুলাই করতে হয়। বা বলছেন সত্য যুগে এরকম হবে না, ওখানে হাত পা কাপড় কোনো কিছুই ময়লা হবে না। দেবতাও কি कैसी সুন্দর परवरिश है, হ্যাঁ, তাদের জীবন তাদের জীবিকা তো কত সুন্দর। कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं, ধোয়ারও দরকার নেই, কারণ ওখানে কোনো রকমের গন্ধ হবে না। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए। यह का चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, মানে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র আমাদের এম অবজেক্ট। তো বাবা বলছেন তা এত খুশি হওয়া উচিত যে বাবা আমাদেরকে এইরকম বানাতে এসেছেন। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं। তো কেন দুঃখ হয়, কেন কান্নাকাটি করো? তুমি এইরকম বাবার বাচ্চা হয়েছ যিনি সব দুঃখ কষ্ট অশান্তি থেকে মুক্ত করে অত সুন্দর দুনিয়া নিয়ে যাচ্ছেন। हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। আমাদের কি কোনো রকমের চিন্তা হওয়া উচিত? देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। এগুলো শাস্ত্রে লেখা আছে আর মানুষ এগুলো পড়ে পড়ে মুখস্থ করেছে, এগুলো বলতে থাকে। শাস্ত্র में किसने लिखा, যদি প্রশ্ন করা যায় যে শাস্ত্রে এগুলো কে লিখেছিলেন, तो जवाब देवे मानुष व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ। आगे ग्रंथ बाबा बोलছেন এগুলো হাতে লেখা হতো তাই ছোট ছোট ছিল। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, जरूर एडिशन किया होगा। ঠিক না, আমরা মহাভারতের কথাই জানি যে প্রথমে কত ছোট ছিল, ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে এখন কত মোটা একটা মহাভারত তৈরি হয়ে গেছে। তো অবশ্যই নিজেদের মন মত এতে অ্যাড করা হয়েছে। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। এনারা প্রত্যেকেই এক একজন যে এক একটা ধর্ম স্থাপন করেছেন, তো তিনি একাই ধর্ম স্থাপন করেছেন। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। তো বলছেন যখন সবাই এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে পৌঁছে যাবে এবার রিটার্ন জার্নি শুরু হবে, সবাই ঘরে ফিরবে। ঘর ভেজনে वाला कौन, এবার চিন্তা করা দরকার ঘরে নিয়ে যাবেন কে। ধর্মস্থাপকরা তো নিচে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ঘরে ফেরার সময় কে সাথে নিয়ে যাবেন? क्या क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट के নিয়ে যাবেন, गुरु नानक के নিয়ে যাবেন, बुद्ध के নিয়ে যাবেন? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। তারা তো জন্মান্তরে আস্তে আস্তে তাদের নাম রূপ সব বদলে গেছে। তো শত রজ তম में आते हैं ना। প্রত্যেক আত্মাকে, দেব আত্মারাই নিচে নামে তো অন্য আত্মাদেরকেও নামতে হয়। শত রজ তমতে তো আসতেই হয়। इस समय तो सब तम प्रधान है, सब की जर्जरीभूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। पुनर्जन्म नीते नीते सब धर्मवान आत्मारा एकदम तमो प्रधान हो गए। अब सबको वापिस जाना है जरूर,
फिर से चक्र फिरना चाहिए, আবার করে নতুন চক্র শুরু হবে। যেমন বছরের বেলায় হয় 12টা মাস ঘুরে ঘুরে আবার নতুন করে নতুন মাস থেকে শুরু হয়, তো যুগেরও তাই হবে, আবার নতুন করে শুরু হবে। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना विनाश फिर पालना। आगे बाबा धर्म स्थापन করছেন, তারপরে এই দুনিয়ায় মহাভারতের লড়াই হবে, মহাবিনাশ হবে, তারপরে সত্য যুগে আসবে যেখানে পালনা হবে। तो सतयुग में एक ही धर्म होगा। यह स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। এই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এখন আমরা এই 84 চক্রকে পুরা করে আমরা ঘরে ফিরে যাব। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। कृष्ण तो कृष्ण देवताদের মহিমা করতে বলা হয় না, অহিংসা পরম ধর্ম, তো কি করে কৃষ্ণ এরকম अकासुर बकासुर এদেরকে চক্র চালিয়ে মারবেন। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। এই স্বদর্শন চক্র ঘুরাতে ঘুরাতে আমাদের পাপ কাটতে থাকে। আমরা এটাও বুঝি যে আমি আত্মা কিন্তু এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছিলাম। প্রতিবার আমরা যখনই আমাদের এই দেহ চেঞ্জ করি, তো তখন আমাদের পরিবার, আমাদের প্রপার্টি সব কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। তো ওই জন্য বাবা এর কথা বলেন না, নষ্ট মহা স্মৃতি লব্ধা। এই কথা যখন বুদ্ধিতে একদম পাক্কা বসে যাবে যে আমি কিন্তু এখানে নাটক করতে এসেছিলাম, আমার আশেপাশে যারাই আছেন এরাও সবাই নাটক করতে এসেছিল, আমাদের সবার মধ্যে নাটক করারই রিলেশন, অভিনেতা অভিনেত্রীর রিলেশন। আসলে কিন্তু আমরা যেগুলো ভেবেছিলাম যে আমার যারা আমি যে পরিবারে আছে ওরা আমার, তা কিন্তু আসলে নয়, সবই নাটকের সাথী। তো যখন এই কথা বুদ্ধিতে ভালো করে কেউ বুঝতে পারবে, তো তখনই কিন্তু তার মোহ নষ্ট হবে এবং তার পুরো স্মৃতি ফিরে আসবে। 84 জন্মে আমরা কি কি করেছিলাম, কেমন ছিলাম, সেই স্মৃতি একদম ভালোভাবে ফিরে আসবে। আসুরিপনা খতম হয়ে যায়নি, মানে তখন কিন্তু আসুরিপনাও কিন্তু খতম হয়ে যাবে। যখন এই চক্র ঘোরাতে থাকা হবে, বারবার চিন্তন করা যাবে যে আমি কত নাম, কত রূপে, কত পরিবারে আমি অভিনয় করছিলাম। তো এই চক্র যখন আমরা ঘুরাতে থাকবো, তো তখন কিন্তু কি হবে, আমাদের মোহ নষ্ট হবে, স্মৃতি আসবে এবং আমাদের মধ্যে যে আসুরিপনা ওটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर है कलयुग में, देवताएं है सतयुग में, तो की करे लड़ाई होगी। बीच में है संगम युग, शास्त्रों है ही भक्ति मार्ग की। ज्ञान का नाम निशान नहीं, शास्त्रे तो ज्ञानेर नाम चिन्ह नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा नहीं सकती। बाबा बोलছেন একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ কিন্তু আত্মাদেরকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এরকম কেউ হয় না। पाठ जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्रों को भी याद करना है। এখন আবার বাবা বলছেন তাই এই 84 জন্মের চক্রকে ইয়াদ করতে হবে, বারবার ডিপ ইয়াদ করতে হবে যে আমি তো এগুলো নাটক করছিলাম। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। এই সত্য যুগে যে নতুন আমাদের জন্ম হবে, তো এই রকম জন্ম তো আর কখনো হবে না। শিব বাবা फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक और ইহপক্ষে অলৌকিক বাবা। মানে লৌকিক বাবা যিনি আমাদের দেহের জন্ম দিয়েছিলেন, অলৌকিক বাবা যিনি ब्रह्मा बाबा, और पारलौकिक बाबा मानो शिव बाबा। इस समय की ही बात है।
इनको अलौकिक कहा जाता है, मैंने ब्रह्मा बाबा के अलौकिक पिता बोला है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भग ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ब्रह्मार पूजा अर्थात তিনি পূজ্য কখন হয়ে যান, যখন তিনি সূক্ষ্ম বতনে সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপে হন, মানে তার পুরুষার্থ একদম কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন তিনি সম্পূर्ण অব্যক্ত রূপে সূক্ষ্ম বতনে। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। যখন তিনি শরীরে আছেন তখন কিন্তু তিনি পূজার যোগ্য নন। यह तो मनुष्य है ना, যতক্ষণ তিনি শরীরে আছেন পুরুষার্থী তিনি, তখন তিনি মানুষ না। मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। देवतादेर किन्तु दाढ़ी देखानो है ना, किन्तु ब्रह्मार दाढ़ी देखानो होच्छे, माने ब्रह्मा এই কলিযুগে ছিলেন, বাবা এসে সংগম যুগে তাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বানালেন। তো এই দুনিয়াতে আছেন বলেই তার দাড়ি দেখানো হয়। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम वाला है इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे ते ऊंच है। सोमरस पिलाया फिर क्या हुआ। सोमनाथ नाम पड़ेছে কেন না, সোমরস পান করিয়েছিলেন। সোম মানে এখানে জ্ঞানকে বলা হয়, জ্ঞানরূপী অমৃত শিব বাবা আমাদেরকে পান করিয়েছিলেন, তাই তার ইয়াদগার রূপে সোমনাথের মন্দির বানানো হয়েছিল। ফির ইহা ভি দিলওয়ারা मंदिर देखो, मधुबने पांडव भवनेर काछे दिलवाड़ा टेम्पल আছে। मंदिर को बहु यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। ওখানে দেখানো হয়েছে যে নিচে সব যোগীরা বসে আছেন, তাদের দিব্য নেত্র দেখানো আছে, তো নিচে তপস্যা করছেন, আর উপরে এবার স্বর্গ দেখানো আছে যে তারা যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেলেন তখন তারা স্বর্গে দেবী দেবতা রূপে গেছিলেন। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, बस मानुष भेबे निल जे ताहले स्वर्ग बोधहय ऊपरे कोथाओ। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, ওটা তো মন্দির, তো নিচে তো তপস্যায় দেখানো হয়েছে, ওখানে স্বর্গ দেখাবেন কি করে। তো ऊपर छत में बना दिया है, তাই মানে উঁচু স্থিতি বলে তাই ছাতে দেখানো হয়েছে। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। তোমাদের এখন জ্ঞান মিলে গেছে, তোমরা অনেককেই জ্ঞান দিতে পারো। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार, जैसे कहावत है, धर्म पढ़िए धर्म ना छोड़िए। एक कथा तेग बहादुर सिंह বলেছিলেন, হ্যাঁ, যে তাকে ধর্মচ্যুত করতে চাওয়া হয়েছিল, তো না হলে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। যখন তার শিরচ্ছেদ করাই হলো তখন দেখা গেল যে তার গলায় একটা কালো সুতো দিয়ে একটা কাগজে লেখা ছিল, ধরত পড়িয়ে ধর্ম না ছড়িয়ে। মানে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে দেহ ত্যাগ করতে হয় হোক, কিন্তু ধর্মকে ছাড়ব না।
तो कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। যেটা একবার আমি সংকল্প করে ছেড়ে দিয়েছি, ত্যাগ করে দিয়েছি, যেটা বেকার হয়ে গেছে, সেইটাকে কিন্তু আবার সংকল্পের দ্বারা গ্রহণ না করা। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहे। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज का स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। नैनों से जादू करके नैनों